Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 8th, subject English, topic exercise part 3, रुस्तम एंड सोहराब. आज हम एक्सरसाइज पार्ट 3 करने जा रहे हैं इस शॉर्ट स्टोरी के, जो शॉर्ट स्टोरी हमने पढ़ी है और एक्सरसाइज 2 पार्ट हमने किए हैं. पार्ट फर्स्ट भी किया है और पार्ट सेकंड भी किया है. आज इस शॉर्ट स्टोरी के हम एक्सरसाइज पार्ट 3 करने जा रहे हैं. ये सी पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट हमने किया है. आज सी पार्ट है इस एक्सरसाइज का. चूज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं और ऑप्शंस भी दिए गए हैं. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में से हमने एक ऑप्शन को चुना है. एक ऑप्शन को चुनना है. यहाँ पर 1 क्वेश्चन फर्स्ट. Persia is safe as long as Rustum leads our soldiers. Said. These words are put in inverted commas. Here is inverted commas begin and here is inverted commas close. These words are in inverted commas. Persia is safe as long as Rustum leads our soldiers. हमारा मुल्क जो पर्शिया है ये बिल्कुल सेफ है तब तक जब तक रुस्तम, ग्रेट सोल्जर ऑफ आवर कंट्री लीड्स आवर सोल्जर्स, लीड्स आवर आर्मी. तब तक हमारा मुल्क सेफ है जब तक रुस्तम हमारी आर्मी को लीड करता रहे. ये वर्ड्स किसने कहे? नीचे दिए गए ऑप्शंस. द किंग ऑफ पर्शिया ने कहा है ये वर्ड्स. सोल्जर्स ऑफ पर्शिया. सी पार्ट है सोहराब, डी पार्ट है नन ऑफ दीज. Once again I tell you, A part है the king of Persia, B part soldiers of Persia, C part Sohrab and D part none of these. वो these words किसने कहे कि तब तक हमारा मुल्क सेफ है जब तक रुस्तम लीड हमारी आर्मी को करता रहे. ये वर्ड्स किसने कहे? ये वर्ड्स द किंग ऑफ पर्शिया ने कहे. ये वर्ड्स किसने कहे? ये वर्ड्स द किंग ऑफ पर्शिया. ए पार्ट है, हम यहां पर लिखेंगे द किंग ऑफ पर्शिया. जो फिलिंदा बनाए थे वहां पर हम लिखेंगे द किंग ऑफ पर्शिया. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. I don't fight in single combat with anyone who is of low birth. These are the words and these words are put in inverted commas. These words are spoken by. ये अल्फाज किसने कहे? I don't fight in single combat. मैं किसी से सिंगल कम्बैट नहीं करता हूं. बिकॉज विद एनीवन हु इज ऑफ लो बर्थ, जो लो बर्थ का हो. अगर कोई शख्स लो बर्थ का हो तो मैं इसके साथ सिंगल कम्बैट नहीं करता हूं. दीज वर्ड्स आर. ये वर्ड्स किसने कहे? जब मैंने आपको स्टोरी पढ़ाई है, अगर आपको याद होगा, दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय. यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. ए पार्ट है रुस्तम, बी सोहराब, सी कैकूस, डी द चैलेंजर. ये वर्ड्स किसने कहे हैं? अगर आपको पता होगा बिल्कुल आप कहेंगे कि ये वर्ड्स जिसने कहे हैं रुस्तम ने. लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है आपकी बुक पर दिया गया है, जो हमने पढ़ा भी है, जब हमने ये लेसन पढ़ी है उस वक्त हमने पढ़ा कि वहां पर दिया गया था चैलेंजर. चैलेंजर हुआ जो जिसने चैलेंज किया होगा. रुस्तम, सोहराब, कैकूस, द चैलेंजर. अब हम यहां पर लिखेंगे द चैलेंजर. CHALLANGER. चैलेंजर ने कहा है. वहां पर आपके एग्जैक्ट वर्ड ये है द चैलेंजर. चैलेंजर के यहां पर जो हमें इशारा देता है वो रुस्तम का ही. बिल्कुल रुस्तम ने ही कहे ये वर्ड्स. किसको? सोहराब ने. ओके. नाउ थर्ड वन. इफ यू मस्ट गो आई वॉन्ट टेल यू समथिंग. These words are put in inverted commas. Here is inverted commas begin and here is inverted commas close. Said. ये वर्ड्स किसने कहे? If you must go. अगर आप वो जाना ही चाहते हो तो I want to tell you something. मैं आपको एक बात, मैं कुछ कहना चाहती हूं आपसे. Said. ये कौन कह रहा है? रुस्तम कह रहा है, कैकूस, सी तानिमा, डी सोहराब. किसने वर्ड्स कहे? अगर आपको एग्जैक्ट लेसन पता होगा, जब हमने लेसन पढ़ी, अगर आपको ध्यान होगा, बिल्कुल दीज वर्ड्स कहे किसने? तानिमा ने. इफ यू मस्ट गो. अगर आप जाना ही चाहते हो
बट आई टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ. These words are said by Tanima. Tanimeh. Tanima. Now, question number 4. Who is so rash and thoughtless that he can attack Persia, Oscar? These words are in inverted commas. Who is so rash? ये कौन इतना जल्दबाज है? ये कौन इंसान है जो इतनी जल्दी में है? एंड थॉटलेस, विदाउट थिंकिंग, सोचने के बगैर वो इतना जल्दबाज है दैट ही थिंक्स ही कैन अटैक, पर क्या वो पर्शिया पर अटैक कर सकता है? आस्कर, ये वर्ड्स किसने कहे? बिल्कुल, अगर आपको याद होगा यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं. सोहराब ने कहे, ए सोहराब, बी कायकूज, सी रुस्तुम, डी द जनरल. किसने कहे? बिल्कुल आपको याद होगा, these words are spoken by रुस्तुम. ये रुस्तुम ने कहे ये वर्ड्स जब वो बादशाह के पास पूछा. ये रुस्तुम ने कहे उस वक्त ये वर्ड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Carry me to your home and bury me there. These words are spoken by. Carry me to your home, आप मुझे अपने साथ ले लो. And bury me there, और मुझे वहां पर ही दफनाओ. These words are spoken by. ये लास्ट वाले वर्ड्स किसने कहे? बिल्कुल आपको याद ही होगा, ऑप्शंस दिए गए हैं. ए सोहराब, बी रुस्तुम, सी सोल्जर, डी कायकूज. बिल्कुल आपको याद होगा, these words are spoken by सोहराब. ये सोहराब ने कहे, सोहराब. Now this is the part C of this exercise. Now part D. Match the words in column A with the explanations we given in column B. जो यहाँ पर वर्ड्स कॉलम ए में वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को एक्सप्लेनेशन दिए गए कॉलम बी में, लेकिन अब हमें इनको मैच करना है. आपकी बुक पर जो मैच वहां पर जो दिए गए, लेकिन वो मैच वहां पर नहीं दिए गए हैं. वहां पर बिल्कुल वो ऊपर से नीचे किया गया है उनको, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड से नहीं वहां पर मैच किए गए होंगे. लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखाया है, बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट मैच किए हैं ये वर्ड्स. पहला वर्ड जो है वार क्राई, कॉलम ए में वार क्राई. वार क्राई किसको बोलते हैं? बिल्कुल आपकी बुक पर दिया गया है, ये है पार्ट 8 कॉलम बी में. A word or cry shouted in battle. A word or cry, war cry, जब ये जंगी नारा होता है, ये जब ये दो पहलवान या दो बहादुर आपस में लड़ते थे, तो उस वक्त ये बिल्कुल ये वार क्राई कहते थे. A word or cry shouted in battle. लड़ाई में ये नारा देते हैं. B part, the challenger. B part challenger. इसका मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट मैच वर्ड किया है. ये IX 9 पार्ट है. वन हु कॉल्स समवन टू फाइट, जो किसी को बुलाएगा किस लिहाज से? फाइट के लिहाज से. चैलेंजर, वन हु कॉल्स समवन टू फाइट. नाउ सी पार्ट, आर्ट्स ऑफ वॉर. आर्ट्स ऑफ वॉर. आर्ट्स ऑफ वॉर मीन्स 10th पार्ट है वो जो बिल्कुल जंग लड़ना उसको बिल्कुल आता था या आता है. स्किल्स इन यूज ऑफ वेपन्स एंड इन फाइटिंग. इस पहलवान को, इस बहादुर को वो स्किल होता, वो हुनर होता जिसको जो वेपन्स भी चलाने आते होंगे एंड फाइटिंग भी बिल्कुल उसको आती होगी. आर्ट्स ऑफ वॉर. नाउ डी पार्ट, चैंपियन. इस 7वां पार्ट है, उसको एग्जैक्ट मैच होता है. वन हु फाइट्स फॉर और डिफेंड सम अदर पर्सन, जो बिल्कुल फाइट करता है, फाइट्स फॉर किसी के लिए वो फाइट करता है, और डिफेंडर्स या किसी दूसरे शख्स को डिफेंड करता है. नाउ स्वर्ड्समैनशिप. स्वर्ड्समैनशिप मींस स्किल इन द यूज ऑफ स्वर्ड. वो पर्सन जो बिल्कुल तलवारबाजी जानता होगा, उसको बोलते हैं स्वर्ड्समैनशिप, स्किल इन द यूज ऑफ स्वर्ड. नाउ एफर्ट, स्पिरिट. स्पिरिट मींस क्वालिटी ऑफ करेज एंड वाइगर, जिसको क्वालिटी ऑफ करेज हो या वाइगर हो. टेरर. टेरर मींस दहशत. ग्रेट फियर, जिसको खौफ हो. एचपॉट, क्लैश. क्लैश को पकड़ना अपने आप से. बिल्कुल जब रुस्तुम ने सोहराब को बिल्कुल अपने आप से बिल्कुल पकड़ लिया. क्लैश, होल्ड टाइटली. इसका एग्जैक्ट मैच जो वर्ड होता है वो है होल्ड टाइटली. आईपॉड, अमेज्ड. अमेज्ड हैरान होना.
एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, हैरान होना। जे पॉट एम्बिशन, एम्बिशन होगा मकसद। ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस, डिजायर हो, चाहत हो किसके लिए, फॉर सक्सेस, कामयाबी होने के लिए। पावर और वेल्थ, या दौलत के लिहाज से या पावर के लिहाज से। आई होप डियर स्टूडेंट्स you can understand these questions, and accordingly you write down these questions on your English notebook, and these questions are in your notebook on page number 107 पर आप देख सकते हो these questions, and you will write down accordingly on your English notebook. Thanks.